और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर में आतंकवाद के पीड़ित तबरेज खान जयपुर पहुंचे। आपको बता दें कि 18 मई को अनंतनाग में आतंकवादियों ने गोली मारी थी और गोली लगने के बाद साथियों की जान बचाने में जो तबरेज है वो लगे रहे। हमले में एक आंख जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तबरेज की दूसरी आंख का जो इलाज है वो चेन्नई में हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान से उन्होंने खौफनाक मंजर जो है वो साझा किया। तो गोली लगने के बाद साथियों की जान जो है वो तबरेज बचाने लगे थे और ये बड़ी अपडेट है कि वो जयपुर लौटे हैं। डीलर का काम करते हैं, ये कोई प्रॉपर्टी बिजनेसमैन तो है नहीं कि जो 2% से 4% जिनकी मजदूरी हो जाती है उसके आधार पर अपना ये जीवन यापन चलाते हैं। छोटा सा घर है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इनके पास कारोबार नहीं है। इनके फादर हैं, उनकी लोहे की एक छोटी सी दुकान है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ये आगे के लिए स्थायी समाधान होना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चा है जो वहाँ आतंकी हमले के दौरान मौजूद था, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की। इसकी जान बचाने के लिए जब इनकी माँ ने इनको लिटाया ज़मीन पर तो उनके कंधे पे गोली लगी थी। बेटा, आपका नाम जानना चाहेंगे? हैदर खान पठान। हैदर खान पठान। हैदर साहब, क्या हुआ था उस दिन, जब आपको ध्यान है कुछ बताइए? किस तरह से आप क्या कर रहे थे, किस तरह से आपको मम्मी डैडी ने जब गोलियाँ चली बचाया चिल्ला? जब मैं था जब मेरे मम्मा पापा ने मेरे को भाग के बचाया। गोली कहाँ से? गोली की आवाज़ आई थी, आप समझ पाए थे क्या चल रही है, कैसी थी? थर ऐसे गई थी गोली। पास से गई थी? सर के ऊपर से। फिर मम्मा ने आपको लिटा दिया था ज़मीन पर जैसे गोलियाँ चल रही थी बार बार? मुँह से बोल के बोलो। पैर पे भी गोली चल रही थी। पैरों की तरफ नीचे भी चलाई थी, पैर के पास से भी गई? जब मैं पीछे से भाग के लोहे के टेंट में चला गया था। लोहे के टेंट में चले गए। आप कुछ कहेंगे? वहाँ पर मेरे साथ वाले थे। बता दे जो भी हुआ था याद करके। कितने बच्चे थे आपके साथ में? वो और अकेला था और उसमें तीन बच्चे थे। 3 और बच्चे थे? हाँ, मेरी बहन भी थी। तो ये एक बड़ा सवाल है जो सारी सिचुएशन में है कि जिसको आप देख सकते हैं। इस कहानी में अगर देखा जाए, समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ इसमें सिर्फ खौफ या मंजर के अलावा एक बहादुरी भी छिपी है जो तबरेज़ की है, जिस कहानी को लोगों के सामने अभी तक नहीं रखा गया कि अगर वक्त रहते गोली लगने के बाद में तबरेज़ नहीं चिल्लाते तो जिस हिसाब से लगातार जो गोलियां चल रही थी और वहां पर 45 के करीब लोग मौजूद थे, उनको नुकसान हो सकता था, गोलियां लग सकती थी, लेकिन तबरेज़ की बहादुरी की वजह से वो लोग बच पाए। ऐसे में परिवार की तरफ से मांग है कि तबरेज़ की इस बहादुरी को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और ये जायज़ भी है मांग, और ख़ास तौर पर अब इस सिचुएशन में जहाँ इनके 2 मासूम बच्चे हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना शामिल होंगी। कल शाम आपको बता दें कि 7:15 पर पीएम मोदी शपथ लेंगे और उसी में शामिल होने के लिए जो है शेख हसीना दिल्ली पहुंची हैं। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये है शेख हसीना जो कि दिल्ली पहुंची हैं और ये बांग्लादेश की पीएम है। शपथ ग्रहण समारोह कल होना है और उसी में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसे ही देखिए पहुंची तो इनका जोरदार यहां पर स्वागत किया गया। कल शाम 7:15 जब वो समय रखा गया है और पीएम मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें देखिए, जैसे ही पहुंची तो यहां पर जोरदार स्वागत भी किया गया। आप देख पा रहे हैं, लिखा भी गया है वेलकम टू इंडिया। और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जो कि जैसे ही दिल्ली पहुंची तो जोरदार उनका स्वागत हुआ। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही पहुंची तो जैसे ही उतरी फ्लाइट से तो वहां पर जोरदार उनका स्वागत हुआ। और तमाम देखिए विदेशी मेहमान जो है कल शामिल होंगे और आने का सिलसिला भी
जो विदेशी मेहमान है उनका शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, जो कि दिल्ली पहुंची। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जैसे ही पहुंची तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए और उनका जोरदार स्वागत किया गया। वेलकम टू इंडिया, ये भी वहां पर पोस्टर लिखा हुआ नजर आया। शपथ ग्रहण समारोह में जो है शेख हसीना शामिल होंगे। कई विदेशी मेहमान हैं जो शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो भी इसमें शामिल होंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, वो भी शामिल होंगे। और वो पल पल की अपडेट तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे विदेशी मेहमान जो है वो इंडिया पहुंचेंगे। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं। जैसे ही पहुंची तो इनका जोरदार स्वागत किया गया। और मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है उन्हें यह निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। निमंत्रण पत्र की पहली झलक न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये देखिए, यही निमंत्रण पत्र है जो कि लोगों को भेजा जा रहा है और हम आपको न्यूज 18 पर ये सबसे पहले तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है उनको यही निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है शपथ ग्रहण समारोह और यही निमंत्रण पत्र है, सभी को भेजा जा रहा है जो कि कल शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र जो है वो अब सामने आ चुका है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही वो निमंत्रण पत्र है जो कि सभी को भेजा जा रहा है जो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उन सभी लोगों को इसमें देखिए इस तरीके से निमंत्रण पत्र जो है ये भेजा जा रहा है। निमंत्रण पत्र की पहली झलक हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। और कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, शपथ ग्रहण की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है और थोड़ी देर में हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, ये रिपोर्ट देखिए। 9 जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वो इस इलाके में है। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है। तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इस मामले पर भी खास नजर होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली।
और नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मेड़ता में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई है। घायलों को जो है जोधपुर के एमडीएम अस्पताल लाया गया है। 8 घायलों का जोधपुर अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। एक महिला सहित 3 लोग की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको नागौर के मेड़ता से दे रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में जम करके पत्थरबाजी हुई है। उसकी तस्वीर भी सामने आई है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे जो 2 गुट है वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी लोग इसमें घायल भी हो गए हैं, जिनको जोधपुर के एमडीएम अस्पताल लाया गया है। और 8 घायलों का जोधपुर अस्पताल में इलाज जारी है और एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, समझाइश की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, 2 गुट कैसे आपस में भिड़ते हुए नजर आए, पत्थरबाजी भी की गई। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप पुलिस के जवानों को देख पा रहे हैं जो कि मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को शांत कराया गया। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नसीराबाद में मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। शहर वासियों ने विरोध जताते हुए धरना दिया है। पुलिस प्रशासन ने सभी से समझाइश की है और फिर से आज मूर्ति की स्थापना होगी। मूर्ति स्थापना की जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई है। मूर्ति स्थापना से पहले जो है धरना नहीं हटाया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं अजमेर से, ये बड़ी जानकारी, जहां पर शहर वासियों ने विरोध जताया और धरना दिया गया। उसके बाद से फिर से मूर्ति स्थापना की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। शहर वासियों ने विरोध जताया है और ये कहा गया है जब तक मूर्ति की फिर से स्थापना नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने किसानों को संबल के तौर पर मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा किया है। किसान संबल निधि को 6,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। किसान संबल निधि में 2,000 रुपए का इजाफा, 6 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हुई किसान संबल निधि। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए सम्मान निधि को बढ़ा दिया है। जहां किसानों को पूर्व में मिल रही संबल राशि रुपए को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। इसकी जानकारी खुद सीएमओ से साझा की गई है। सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। तो जो भी है सरकार की तरफ से अच्छा है। किसी छोटे किसान को फायदा होता है तो उसको 12 महीने का खर्चा तो निकलता है। अगर सरकार चाहती है किसान का सम्मान करने का तो किसान को बीज चाहिए ओरिजिनल, खाद ओरिजिनल चाहिए, टाइम पे पानी चाहिए, अच्छे भाव चाहिए। तो किसान का सम्मान तो तभी होगा जब उसको उचित सम्मान मिलेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया कि किसान को संबल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने जो ये पैसा बढ़ाया है 6,000 से 8,000 रुपए, तो जो भी इसके लेने वाले हैं अधिकार में आते हैं तो उनको बहुत सहायता मिलेगी। और मैं तो साथ में यही कहूँगा कि भविष्य में भी किसानों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं। बहुत अच्छी खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए किया है और हम तो यही कहेंगे तो आगे भी किसानों के लिए कुछ करें। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में बजट पेश होने से पहले ही किसानों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को राजनीति के जानकार पंचायत और निकाय चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में
मौसम बदल सकता है। बादल गरजने के साथ जो है आंधी चलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बादल गरजने के साथ ये कहा जा रहा है कि आंधी भी चल सकती है। तो एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है, आंधी भी चल सकती है। तो आने वाले दिनों में मौसम जो है वो बदलेगा। तो ये बड़ी अपडेट है और वो 12 जिले हम आपको बता दें जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर ये जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। श्री गंगानगर की अगर हम बात कर ले तो यहां पर मौसम का मिजाज बदल सकता है, बादल गरज सकते हैं और उसके साथ ही आंधी चलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। और अब खबर भरतपुर से है जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कराया है। अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर उन्होंने केस दर्ज कराया है। सोना सहित हीरे जवाहरात चोरी का ये आरोप लगा है और लॉकर से भी चोरी करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। मथुरा गेट थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। पूरे मामले की अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो अपनी ही पत्नी और बेटे पर यहाँ पर केस दर्ज जो है वो करा दिया गया है और विश्वेंद्र सिंह ने ये मामला दर्ज कराया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो लॉकर से चोरी करने का उन्होंने आरोप लगाया है।